नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम साधक में। आज है 7 फरवरी और आज की शुरुआत आज के सुविचार के साथ करते हैं। गलती उसी व्यक्ति से होती है जो कार्य करता है, कार्य ना करने वाले सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन से आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने देखा था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर 4 फरवरी था। उसके बाद 2023 के एशिया फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, हमने आंसर देखा था कतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना होगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो। किस देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ लागू किया है, कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी थी। वो देश है म्यांमार। इस वर्ष भारत में सरस मेले की मेजबानी कौन कर रहा है, इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम में है। मैंने कल इसके बारे में बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, ठीक है, हमारे भारत में स्थित है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र स्थापना कहां पर किया है, तो वो स्थान है झारखंड में। इसी प्रकार एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई है, तो कर्नाटका में स्थापित की गई है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने इस निंदा के वजह से विकिपीडिया को प्रतिबंधित किया है, पाकिस्तान ने इसे ऐसा किया है, ठीक है ना। ऐसे कदम उठाने वाला एक ही देश हो सकता है और वो है पाकिस्तान। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को प्रतिबंधित ड्रग लेने के कारण 21 महीने का बैन लगा हुआ है और उनका नाम है दीपा मलिक। कल दीपा मलिक के बारे में हमने काफी चर्चा की थी, ठीक है। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलेगी, तो दिसंबर 2023 से इसके चालू होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। वे पहले पद पर थे तो सेना अध्यक्ष के पद पर थे। इसके बाद तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहां हुआ, तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कल का देख लेते हैं। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां शुरू किया गया, तो हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर है, तो महाराष्ट्र शीर्ष पर है, ठीक है। भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, तो अदानी समूह ने किया है और अदानी समूह अभी काफी चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसके द्वारा IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी की गई है। ए ऑप्शन हमने दिया था फोर्ब्स, बी ऑप्शन फॉर्च्यून, सी ऑप्शन हिंदवर्ग और डी ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका सही आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के अलावा कौन सा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऑप्शन है ए में म्यांमार है, बी में श्रीलंका है, सी में बांग्लादेश है और डी में नेपाल है। सोचिए जरा कौन सा ऐसा देश है, ठीक है। और हम सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर श्रीलंका, हमारा दक्षिणी पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। श्रीलंका ने नमो नमो माथा एक सदी की ओर एक कदम थीम के तहत स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया है, ठीक है। श्रीलंका इस वर्ष काफी चर्चा में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य उत्सव कोलंबो मेंगाले फेस ग्रीन में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक कला उत्सव लंका का आयोजन किया गया है। 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था और 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1972 में श्रीलंका एक गणतंत्र बना और उसका नाम बदलकर श्रीलंका गणराज्य कर दिया गया। श्रीलंकाई रुपया श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है और इसकी विधायी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोटे है, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गरवी गुजरात यात्रा की शुरुआत कब से की गई है? ठीक है, भारतीय रेलवे ने बहुत ही सराहनीय बहुत सारे काम किए हैं, उनमें से एक सराहनीय काम ये भी है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 28 फरवरी, दूसरा ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन है 1 मार्च, सी ऑप्शन है 3 मार्च और डी ऑप्शन है 4 मार्च। और इसका सही आंसर ए 28 फरवरी है। कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गरवी गुजरात यात्रा 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया। ठीक है, कहां से शुरू किया गया यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 स्टार बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। गरवी गुजरात यात्रा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट, द्वारका, अहमदाबाद, मुडेरा, पाटन सहित गुजरात के शीर्ष और विरासत स्थल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए डेली करंट अफेयर्स के डोज के अंतर्गत अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 3 स्टार अभी से बना लीजिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है। वाणी जयराम, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी जयराम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी अभिनेत्री और ऑप्शन डी समाजसेवी। और इसका सही आंसर ऑप्शन ए संगीतकार है। ठीक है, ये साउथ की मशहूर सिंगर हैं वाणी जयराम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इनका नाम आप याद कर लीजिए, वाणी जयराम। आने की पूर्ण संभावना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, मधुर गायन के लिए इन्हें कोयल के नाम से पुकारा जाता है। सरकार ने दिवंगत गायिका को इस साल पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। ठीक है, वाणी जयराम का नाम साउथ के मशहूर प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में शामिल है। इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है और फिल्म फेयर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्हें इसी साल पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, इसलिए ये नाम आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संगीतकार ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? इस तरह के पुरस्कार पूछे जाने की अत्यधिक संभावना बढ़ जाती है। ए ऑप्शन है एम किरवानी, बी ऑप्शन है AR रहमान, सी ऑप्शन है निकी मिराज और डी ऑप्शन है रिकी केज। और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है डी रिकी केज। रिकी केज 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के विजेताओं में शामिल हैं। पुरस्कार समारोह 5 फरवरी 2023 को लॉस वेगास में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु के संगीतकार रिकी केज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ के हैं? बेंगलुरु के, ने एल्बम डिवाइन टाइट्स, कौन सा एल्बम है? डिवाइन टाइट्स, याद रखिएगा, डिवाइन टाइट्स के लिए अपना 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इस जोड़ी ने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम विजेता श्रेणी ग्रामोफोन ट्रॉफी जीती है। 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए पहला ग्रैमी जीता था इन्होंने। किसके लिए? विंड्स ऑफ समसेरा। पूछ सकता है विंड्स ऑफ समसारा किससे संबंधित है? ठीक है, डिवाइन टाइट्स का एक 9 गानों वाला एल्बम है, ये भी पूछा जा सकता है, नाम देके पूछा जा सकता है ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो 9 गानों वाला एल्बम है। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रिटेल स्टोर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला भारत रिटेलर बन गया है? ए ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, बी ऑप्शन है मिंत्रा, सी ऑप्शन है रिलायंस स्टोर और डी ऑप्शन है अमेजोन। सही आंसर है सी रिलायंस स्टोर। रिलायंस रिटेल स्टोर पर डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया है। पहला रिटेलर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के लिए। ठीक है, आप याद रखिए, पहला रिटेलर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया को स्वीकार करने के लिए
इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा के साथ साझेदारी है। रुपया रिलायंस रिटेल के फ्रेस्पिक स्टोर पर स्वीकार किया जाएगा और बाद में यह सुविधा सभी रिलायंस रिटेल स्टोर पर उपलब्ध कराई जाएगी। रिलायंस गतिशील क्यूआर आधारित इन स्टोर यूपीआई भुगतान शुरू करने वाली पहली कंपनी थी। और डिजिटल रुपया क्या है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी करेंसी नोट का डिजिटल रूप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी या डिजिटल रुपया भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। इसका सही आंसर बी बेंगलोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 6 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इन 4 चीजों पर इस पर काम होने वाला है। पहली चीज कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू चीजों की खोज और प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 1, आपूर्ति की तरहीज और कुछ नया करने की चाह को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तीसरा मुख्य बिंदु है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बायोफ्यूल, एथेनॉल, सोलर एनर्जी के स्रोतों में इजाफा किया जाएगा। पीएम ने कहा है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बोनाइजेशन का काम भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन, तो यहां से एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि सेवा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्या है सेवा का फुल फॉर्म? सेल्फ एम्पावर्ड वुमेन एसोसिएशन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है झारखंड। इसका सही आंसर है सी गुजरात। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन के एक कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने सेवा की संस्थापक, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी इला भट्ट, ये नाम याद रखिए। हो सकता है आपसे पूछ ले इला भट्ट किससे संबंधित है या इला भट्ट कौन है, तो इला भट्ट सेवा की संस्थापक हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इला भट्ट का पिछले साल नवंबर में निधन हो गया था। सेवा फाउंडेशन के 50वें वर्ष समारोह पर विक्टोरिया गार्डन में इला भट्ट द्वारा लगाए गए एक बरगद के पेड़ के पास एक पट्टिका का अनावरण करेंगी ये अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने क्लोनिंग के जरिए सुपर काऊ बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। और इसका सही आंसर है ए चीन। कुछ जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के जरिए 3 सुपर काऊ तैयार किया है। 3 गायों की ब्रांडिंग नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने की है। पहले जान लेते हैं क्या है क्लोनिंग। अलैंगिक तरीके से एक जीव से दूसरे जीव को तैयार करने की प्रोसेस को क्लोनिंग कहा जाता है। एक जानवर का डीएनए लेते हैं और उसकी मदद से जानवर का प्रतिरूप तैयार करते हैं। एक सुपर काऊ सालाना 18 टन दूध देती है। अंदाजा लगा सकते हैं कितना उत्पादन बढ़ने वाला है दूध का। अगले 2-3 साल में 1000 सुपर काऊ पैदा की जाएंगी। पिछले साल चीनी वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन किया गया आर्कटिक भेड़िया तैयार किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि चीन के द्वारा पहला क्लोन से क्या तैयार किया गया था, तो उसका सही आंसर आर्कटिक भेड़िया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान ने व्हाट्सएप के जरिए अपना ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेवा चालू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए में भारतीय रेलवे है, बी में स्विगी है, सी में जोमैटो है और डी में मैकडॉनल्ड्स है। और इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने शुरू में व्हाट्सएप ई खान पान सेवाओं के 2 चरण कार्यान्वयन की योजना बनाई है।
पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो खाना ऑर्डर करते हैं और सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत आसान तरीके से खाना इस पर मंगाया जा सकता है। ठीक है। एआई पावर चैट बॉक्स यात्रियों के लिए ई कैटरिंग सेवाओं के बारे में सभी प्रश्नों को संभालेगा और उनके लिए भोजन भी बुक करेगा। सेवा के अगले चरण में व्हाट्सएप नंबर ग्राहक के लिए एक इंटरैक्टिव टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बनाने में सक्षम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? ए ऑप्शन है आईटीबीपी, बी ऑप्शन है लद्दाख स्काउट, सी ऑप्शन है बीएसएफ और डी ऑप्शन है सीआरपीएफ। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ए आईटीबीपी। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय आइस हॉकी टीम राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है इसने। लेह की लद्दाख में आयोजित यह प्रतियोगिता का 12वां संस्करण था। आयोजन आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किया है। फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी टीम ने भी लद्दाख का स्काउट्स को 1-0 से मात दी है। यह टीम लगातार तीसरी बार जीती है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आईटीबीपी का क्या काम होता है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एक अर्धसैनिक बल है। भारत चीन संघर्ष के बाद भारत की उत्तरी सीमा को सुरक्षा प्रदान हेतु इस बल का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि ये जो आज का सवाल की जो प्रक्रिया हमने जो प्रोसेस शुरू करी है वो आपको लाभ पहुंचाने के लिए की है। यदि आप इसमें भागीदारी बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर करें। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है एंटीगुआ। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों की जो याद रखने की क्षमता है उसमें डेवलपमेंट होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यही हमारा प्रयास है। ठीक है, उसके अलावा इस क्लास की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।